हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो जो है ये हमारी आरटीआई से रिलेटेड है और ये आरटीआई हमें लगानी है यूकेपीएससी में। तो हमें जब भी हम कोई एग्ज़ाम लिखते हैं यूकेपीएससी में तो हमें ये देखना होता है कि हमारी नोटबुक कैसे चेक हुई है। जब भी हमने कोई बेसिकली मेंस लिखा होता है, चाहे वो एफआरओ का हो, लोअर आपका लोअर का हो या अपर का हो या आरओ का ही क्यों ना हो, या फिर हम जुडिशरी या कोई भी एग्ज़ाम जो उत्तराखंड में होते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम अगर कॉलेज से भी पढ़े होते हैं, कहीं से भी पढ़े होते हैं, हमें वहाँ भी अपनी नोटबुक्स निकालने के लिए आरटीआई लगानी ही पड़ती है। कभी कभी हमें उतने सही मार्क्स नहीं मिले होते हैं जितनी हमने अपेक्षा की होती है, या फिर हमें मन में शंका होती है कि हमारा अच्छा पेपर गया था, ये पता नहीं क्यों इतने गंदे मार्क्स आ गए हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो, सब में हमें आरटीआई का जो है यूज़ करना ही पड़ता है पर्टिकुलर कमीशन से अपनी नोटबुक वगैरह लेने के लिए। तो ये जो हमारी आरटीआई है ये अपर पीसीएस के लिए है। जैसे अभी हमें पता है कि अपर पीसीएस का रिज़ल्ट आया है, तो इसके अपनी नोटबुक्स को चेक करने के लिए अपने मेंस की कॉपीज़ जो हमारे 7 सब्जेक्ट हुए थे उनको कैसे इवेल्युएट किया गया है, हमने कैसे लिखा था, हम अब हमारी जो यादें हैं पूरी तरीके से धुंधली हो गई हैं कि किस तरीके से हमने लिखा था, हमें दोबारा देखना है और किस तरीके से वो इवेल्युएट हुई है। सबके मन में, हर एक बच्चे के मन में होगा जिसने भी मेंस लिखा था। तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कौन सा प्रोसीजर अपनाएं। पता तो सबको है कि आरटीआई लगानी है, पर आरटीआई में लिखना क्या पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं और क्या क्वेश्चंस डालने हैं, सभी चीज़ें की जो क्वेरी होती है उसके लिए एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा लेआउट है, ये मैंने रेडी किया है और अपने लिए भी मैंने यही यूज़ किया। तो बाकी जितने भी हमारे साथ के लोग हैं उनको दिक्कत ना हो कि कहाँ से ढूंढें, क्या लिखें। कुछ तो बहुत ज़्यादा अप टू डेट होते हैं, बहुत बार आरटीआई लगा चुके होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं बहुत नए होते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि हमें क्या पूछना है, कैसे लिखना है। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है और बहुत सिंपल सा लेआउट है। इसको आप पॉज करके फ़ोटो खींच के भी अपनी नॉर्मली लिख सकते हैं, और चाहें तो चैनल जो होगा उसको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी, उसमें अगर आप जुड़ेंगे तो ये पीडीएफ भी उसमें डाल दूँगी डायरेक्टली डाउनलोड करके, और इसमें अपनी डिटेल्स को फिल करना है और फिर आप इसको भेज दें। इतनी मेहनत करने की भी नीड नहीं पड़ेगी। और अपने हाथ से लिखना चाहते हैं तो वो भी एक अलग ऑप्शन है आपके पास। तो हम देख लेते हैं कि इसमें लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो वही है जहाँ हमें लेटर पहुँचाना है, लोक सूचना अधिकारी, ये हमारा पीआईओ है, और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। तो हम इसमें लिखेंगे सेवा में लोक सूचना अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार। फिर हमें डालना है विषय। विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के संबंध में हमें सूचना ही तो चाहिए। आप इसमें चाहें तो और भी लिख सकते हैं कि हमें जो है उत्तराखंड प्रवर अधीनस्थ सेवा की जो मेंस की कॉपी है वो चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा कि हमारा विषय तो बेसिकली वही है कि हमें अपनी मेंस की कॉपी निकालनी है, लेकिन मेंस पर्टिकुलरली क्या है, अपर पीसीएस का मेंस है ना। तो चाहें तो आप इसमें एडिशनली ऐड भी कर सकते हैं उस लाइन को कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत और उत्तराखंड सिविल जो प्रवर, अपर को जो है प्रवर बोलते हैं हिंदी में, सम्मिलित सेवा की 2021 मेंस हुआ तो 23 में है, लेकिन है तो वो एग्ज़ाम 2021 का, तो उसकी हमें कॉपीज़ चाहिए। वैसे तो डिटेल्स में आएगा, लेकिन मैंने शॉर्ट सिंपल लिख दिया क्यों इतना टिपिकल बनाना है उसे। तो ये विषय है। फिर महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मुझे निम्न विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत सूचना देने की कृपा करें। और अब हमारी सूचना क्या है कि जो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 थी। अगर आप अपना एडमिट कार्ड भी देखेंगे ना, एडमिट कार्ड में जो लाइन लिखी हुई है यही लिखी हुई है, उत्तराखंड अपर सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2021 ही लिखी है उसमें भी, क्योंकि एग्ज़ाम तो 2021 का है, जो दिनांक 23 से 26 फरवरी 2023 को संपन्न हुई थी। अगर आपको इसमें भी वो लग रहा है कि हम 23 लिखें या 21 लिखें, तो एग्ज़ाम तो हमारा 21 का है, लेकिन हमने जो पेपर दिया था वो 23 में दिया था, तो हमने मेंशन तो कर ही दिया कि दिनांक 23 से 26 फरवरी को जो मेंस हुआ था, संपन्न हुई थी, उन निम्न विषयों की जांची गई उत्तर पुस्तिका के समस्त प्रश्नों की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और उन अटेम्प्ट क्वेश्चन की फ़ोटोकॉपीज़ आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। अब जो सबकी
ये जो चीज़ है ये पर्टिकुलरली हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। मैं चाहती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी 7 की 7 कॉपीज़ हों, कोई चाहेगा कि मेरे तो सही मार्क्स आए हैं, इसमें मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसमें नहीं चाहिए, बस मुझे अपना साइंस एंड टेक में देखना है या फिर मुझे अपना पॉलिटी में देखना है, तो आप उसी सब्जेक्ट को मेंशन करिए। अगर आपको 2 की ही कॉपी चाहिए, किसी को 7 की चाहिए तो 7 की लगाइए, किसी को 4 की चाहिए तो वो 4 की लगाइए। तो मैं इसलिए मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया कि 7 की 7 अगर किसी को चाहिए पेपर 1 to 7 तो 7 आप इस तरीके से लिख दीजिए, और अगर 2-3 चाहिए तो वो अपने हिसाब से इसको कम जो है और या ज़्यादा जो है किया जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, वैसे तो एक ही पर्सन का है तो रोल नंबर सबका एक ही सेम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 2, 3, 4, 8, 9, 7 रोल नंबर है तो रोल नंबर तो यहाँ पे सब में रिपीट होगा। चाहो तो लिख दो, लिखने में कितने एफर्ट्स लग रहे हैं, रोल नंबर ही तो लिखना है। और ये हो गया। अगर कोई इसका नॉर्मली ही प्रिंट आउट निकाले, प्रिंट आउट निकालने के बाद तो उससे कुछ मेहनत करनी भी नहीं है, सीधे यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन करना है और यहाँ पे उसको अपना नाम लिखना है, अपना अनुक्रमांक लिखना है, एड्रेस लिखना है एंड फाइनल। लेकिन अगर कोई हाथ से लिख रहा है तो तब भी आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हमारे 7 के 7 जितने भी सब्जेक्ट्स थे सारे कवर हो गए इसमें। फिर है कि उक्त के संदर्भ में प्रार्थी द्वारा सूचना शुल्क 10 रुपये पोस्टल ऑर्डर संख्या। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमें शुल्क देना होता है। तो शुल्क जब आरटीआई लगती है तो आरटीआई का जो शुल्क होता है वो होता है सिर्फ मात्र 10 रुपये। लेकिन जो भी हम जितनी की फ़ोटो स्टेट उनसे मांग रहे होते हैं उनका अलग से शुल्क होता है। अब अगर आप लोअर पीसीएस का उठा के देखेंगे तो लोअर पीसीएस में सिर्फ 2 ही हमारे एग्ज़ाम थे और उसकी कॉपीज़ और उसके पेजेस जो थे वो कम थे एज़ कम्पेयर टू अपर पीसीएस। फिर भी उस केस में भी यही ऑप्शन था कि आप चाहें तो पहले ही पोस्टल ऑर्डर जो हैं ज़्यादा अमाउंट का भेज सकते हैं अपनी इसी जो रजिस्ट्री ये आप कर रहे हैं 10 रुपये के साथ, कोई 100 रुपये का, कोई 200 रुपये का, वो एक अनुमानित होगा। आपको नहीं पता है, ना ही किसी को याद होगा कि हाँ मैंने 40 पेजेस भरे थे, मैंने 50 पेजेस भरे थे। आई डोंट थिंक कि किसी को याद होंगी वो सारी चीज़ें। तो आप सिर्फ एक अनुमान के तौर पे 200 रुपये उन्हें भेज सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल जितना भी एक पेज है, एक पेज का हमें 2 रुपीज़ कॉस्ट आएगा और आपने सिर्फ 40 ही पेज भरे हैं तो उस हिसाब से तो आपके सिर्फ 80 रुपये ही लगे और आपने उनको भेज दिए हैं 200 रुपये। तो वो आपके पैसे तो वापस होने से रहे, कायदे से तो उसको ट्रेजरी में जाना चाहिए। अब आयोग जो भी उसको करता हो वो उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन एक और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है कि आप सीधे पहले 10 रुपये की पोस्टल ऑर्डर के साथ आरटीआई लगा दीजिए। उसके बाद जो कमीशन होगा वो आपको कांटेक्ट करेगा और बताएगा कि आपने 50 पेज भरे थे, आपने 40 पेज भरे हैं, आप प्लीज़ इसके हिसाब से इंटू 2 करके हमारे एड्रेस पे दोबारा क्या करिए पोस्टल ऑर्डर, या फिर जो भी आप जिस भी मीडियम से हमें पोस्टल ऑर्डर ही एक मीडियम होता है, एक डाक का भी मीडियम होता है, लेकिन पोस्टल ऑर्डर सबसे सही मीडियम है कि आप हमें इतने अमाउंट जमा कर दीजिए, भेज दीजिए। वो ही है एक सही ऑप्शन। उससे ये होगा कि जितनी हमने पेजेस भरे हैं, अगर हमने 80 भरे हैं तो हम 80 के ही पैसे दे रहे हैं, हम ना इससे कम दे रहे हैं ना हम इससे ज़्यादा दे रहे हैं। अब दूसरी बात आती है अपर पीसीएस में, तो 7 पेपर्स हैं। अगर किसी को 7 के 7 चाहिए तो किसी को क्या पता कि कितने पेजेस लगेंगे। तो ये बात मैंने कमीशन में भी पूछी थी कि सर कॉपीज़ के बारे में बता दीजिए कि कितने पेजेस लगेंगे। तो उन्होंने भी यही बोला कि आप नॉर्मली आरटीआई भेज दीजिए 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर से, फिर हम आपको सेक्शन जो ऑफिसर्स हैं वो आपको कांटेक्ट करके या फिर लेटर के थ्रू बता देंगे कि आपने टोटल जो हैं 200 पेजेस भरे हैं 7 सब्जेक्ट्स में इन टोटल, तो 200 के हिसाब से इंटू 2 करके 400 के क्या है आप पोस्टल ऑर्डर भेज दीजिए। वो जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारी तरफ से होगा, हम आपको जो है कांटेक्ट करेंगे। आपका पहला काम है कि आप हमें आरटीआई के थ्रू भेजें कि आप जो है आरटीआई लगाना चाहते हैं, फिर हम चेक वेक करके सब बता देंगे कि आपने इतने पेजेस भरे हैं। तो यही सबसे सही स्टेप है, क्योंकि हमें पता भी नहीं है इन टोटल, और 7 सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कितने पेजेस भरे गए होंगे। जो भी है और जितने हमने भरे होते हैं उस हिसाब से हमें मिल रही होती है। तो फिर उस हिसाब से सिर्फ ये 10 रुपीज़ का पोस्टल ऑर्डर आपको बाय करना है पोस्ट ऑफिस से, और उसकी जो भी डिजिट होगी पोस्टल ऑर्डर की जो डिजिट होती है नीचे लिखी हुई होती है। तो जैसे ये आपके सामने है, ये पोस्टल ऑर्डर है आपका, और ये एग्जाम्पल के तौर पे है। यहाँ पे 50 डोमिनेशन का है ये, लेकिन 50 का नहीं चाहिए आपको, सिर्फ 10 रुपीज़ का चाहिए। आरटीआई जो है 10 रुपीज़ के ही उससे लगती है, तो इसकी जगह पे 10 लिखा होगा जब भी आप ख़रीदेंगे पोस्ट ऑफिस से। और 50 रुपये का नहीं ख़रीदेगा, अगर वो मना भी करते हैं कि 10 रुपये का नहीं है
तो कहीं और ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन 50 रुपये से RTI नहीं लगती, 10 रुपये के पोस्ट ऑर्डर से लगते हैं, क्योंकि मिनिमम कॉस्ट जो है RTI लगाने का वो 10 रुपीज़ ही है। फिर है जो ये मैं बोल रही थी कि पोस्ट ऑर्डर संख्या क्या है, वो ये है आपकी 90G322। ये जो पोर्शन होता है ना, इतना पोर्शन इसको हमें फाड़ देना होता है। इसको फाड़ने के बाद जो है अपने पास रखना होता है, क्योंकि ये हमारे पास प्रूफ होता है कि ये जो डिजिट का पोस्टल ऑर्डर है हमने वही भेजा है। तो हमें सिर्फ इतना ही उस जो है कमीशन को भेजना है, और ये जो डिजिट है ये हमें यहाँ सेम टू सेम जो है कॉपी कर लेनी है। फिर पे टू में आएगा आपका लोक सूचना अधिकारी, लोक सेवा आयोग और आपका हरिद्वार, और ये इस वाले पोर्शन में जो है सेंडर आप हैं। तो जो भी आपका नाम वगैरह होगा, आपके नाम का और नाम के साथ साथ आपका पूरा एड्रेस इसमें आप मेंशन कर दीजिए। बस यही है अभी फ़िलहाल जो है RTI के लिए यही 10 रुपये का ही लगा के भेजना है, और इसके अतिरिक्त जो भी शुल्क दे होगा मैं उसे अदा करने को तैयार हूँ। तो हम उनको बता भी रहे हैं कि इसके अलावा आप हमसे 200, 400, 500, 600 जो भी इसका जेन्युइन आपका कॉस्ट बनेगा हमारी नोटबुक्स का, फोटोस्टेट का, हम उसको देने के लिए भी रेडी हैं। वो आपने मेंशन कर दिया, उन्हें बता दिया है। फिर उसके बाद कुछ नहीं है, धन्यवाद करना है उनका। और फिर हमें संलग्न क्या चीज़ें अटैच करनी है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्ज़ाम था हमारा, उसका एडमिट कार्ड जो था 23 to 26 फरवरी वाला, वो उसका फ्रंट पेज जो है उसको अटैच कर दीजिए। और साथ में आपका पोस्टल ऑर्डर जो 10 रुपये का आपने बाय किया वो तो जाएगा ही, और पोस्टल ऑर्डर को भी सही से भरिएगा। उसमें 2 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसी वीडियो के जो है लास्ट में एक छोटी सी वीडियो है ऑलरेडी पहले डली हुई है कि पोस्टल ऑर्डर को कैसे भरते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए है, वो मैं अटैच कर दूँगी। आप डायरेक्टली उसको देख लेना कि पोस्टल ऑर्डर कैसे भरना है। उसमें 2 ही चीज़ें आती हैं, एक तो आपका एड्रेस आता है और एक इनका आएगा। जैसे ये पोस्टल ऑर्डर है तो यहाँ पे जो ऊपर होता है इसमें लोक सूचना अधिकारी का आएगा, और यहाँ कोने में आपका खुद का एड्रेस आ जाएगा। तो 2 ही चीज़ें जो हैं पोस्ट ऑर्डर में मेंशन करनी होती हैं। फिर ये 2 पार्ट संलग्न हो गए आपके, मुख्य मेंस का एडमिट कार्ड और पोस्ट ऑर्डर। और यहाँ पे आप प्रार्थी जो हैं अपना नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम कंचन है तो यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज कंचन लिखिए। फिर उसके ऊपर आप अपना साइन भी कर दीजिए कंचन जो भी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छे से पूरा नाम, मतलब जो ये नाम मैंने यहाँ बताया ये यहाँ पे नाम आ जाएगा, और इसी के ऊपर आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। फिर अनुक्रमांक आपने यहाँ भी भरा था और आप एक बार यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिए। फिर लास्ट आपका एड्रेस है, पुत्र पुत्री जो भी है उसको कंप्लीट एड्रेस को लिख के नीचे मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दें तो और बेहतर है। बस इतना छोटा सा आपकी RTI का फॉर्मेट है। आई थिंक इसके बाद तो किसी को एफर्ट्स डालने की नीड नहीं है। अगर कोई इसका डायरेक्टली भी प्रिंट आउट निकाले तो उसको तो बना बनाया ही है, क्योंकि मेन सबका ही सेम है। सिर्फ आपको जो है अपनी डिटेल्स ही तो फिल करनी है, अपना रोल नंबर बताना है और अपना एड्रेस बताना है। 2 चीज़ें ही तो सबकी अलग डिफ़र करेंगी, बाकी सबके सारी चीज़ें सेम ही हैं। हाँ बस ये है कि किसी को अगर फुल नहीं चाहिए तो ये चीज़ उसकी बदल जाएगी। इसके अलावा कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है RTI लगाना। तो होप सो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, अगर किसी को, मैंने काफ़ी ग्रुप्स वगैरह और हर जगह देखा भी था कि क्वेरी में भी थे, कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा था कि RTI कैसे डालनी होती है, कैसे हमें पता करना है, हमें उसमें क्या क्या लिखना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और हमने एक बार पहले लगाई थी वो पहुँची नहीं थी, और हमने उसमें कुछ पोस्ट ऑर्डर नहीं लगाया था, फिर पोस्ट ऑर्डर सही से नहीं भरा था। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और पूछी भी हैं, मतलब लोगों ने पूछी हैं, कुछ ने कमेंट भी कर रखे थे एक जो पुरानी वीडियो पड़ी हैं। तो अगर उन सब के लिए ये सबसे सही ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली देख लीजिए और हाथ से लिख लीजिए। हाथ से लिखना बहुत छोटा सा ही है RTI, और सब कुछ इसमें अवेलेबल है जो जो क्वेरीज़ आपकी हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपकी सारी क्वेरीज़ इसमें जो भी एक्स्ट्रा क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट में आपको बता दूँगी।